हेलो फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इंटरफियरेंस की बेसिक डेफिनेशंस। अभी हमारा दूसरा एफर्ट है कि ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी, ये हमको किन कंडीशंस से प्राप्त होंगी, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। और आपको याद रखना है कि यही फॉर्मूले पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इन्हीं के दूसरे नाम है ब्राइट एंड डार्क। साथ ही साथ इसको अपन कहते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, ब्राइट, डार्क, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इसके लिए ये जो दो वेव्स यहां से एमिट हो रही थी, इनका मैं मैथमेटिकल इक्वेशन ले रहा हूं। तो पहली वेव का इक्वेशन मैंने लिया y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि प्रीवियस 11th क्लास में जो वेव का इक्वेशन होता है वो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे के एक्स वाला टर्म नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये के एक्स जो होता है वो प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे ये एक फिक्स डिस्टेंस है जहां पे वेव ट्रेवल कर रही है, ऐसा प्रोग्रेसिव नहीं है कि वो बहुत आगे तक जाती जा रही है। इसलिए यहाँ पे ये जो के वाला टर्म था ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको इग्नोर किया गया। दूसरी वेव का इक्वेशन y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन भी कितने ध्यान से लिए गए हैं। आपने बोला था कि एम्पलीट्यूड नियरली सेम, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड a1 है तो दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो a2 है। आपने कहा था फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक की ओमेगा है तो दूसरे की भी ओमेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तीसरी कंडीशन आपने बोला था देयर शुड बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देखिए साइन के बाद वाला टर्म जो होता है, ये वाला टर्म, ये फेज को रिप्रेजेंट करता है, आफ्टर साइन फेज। तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूं ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, मीन्स मुझे 5 मिलेगा, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वेशंस हमको ऐसे लिखना है, जो हमने कंडीशंस बताई थी उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिख रहे हैं। ये दो वेव्स हैं जो सुपर इम्पोज हो रही है, और ये सुपर इम्पोज हुई तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द इक्वल्स टू, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इससे हमने इसको कर दिया y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो ये यहां पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये लिख दिया हमने। अब यहां पे आप देख रहे हैं साइन ओमेगा टी प्लस 5 मीन साइन ए प्लस बी। तो आप इसको एलेबोरेट करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और थोड़ा सा कॉमन निकालेंगे तो वो बीच का जो पार्ट है वो काफी सिंपल है, स्कूल लेवल का मैथ्स है। इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कॉस 5 ये मिलता है हमको। और अगर आपको यहां पे डिफिकल्टी आ रही है तो इसको मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस पार्ट को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो अपन इसको सॉल्व भी कर देते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और मैंने इसको एलेबोरेट किया यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहां से हम देख रहे हैं कि साइन ओमेगा टी जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया a1 प्लस a2 कॉस 5, और यहां से कॉमन निकल गया साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन 5, ये आ गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए
हम a1 प्लस a2 cos फाई को इक्वल मान लेते हैं r cos थीटा, और a2 sin फाई को हम मान लेते हैं r sin थीटा। दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। और ये वैल्यू को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो y इक्वल्स टू, ये आ गया r cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस r sin थीटा cos ओमेगा टी। यहां से हम r को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो गया sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। और अगेन टेग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी sin a cos b प्लस cos a sin b मीन्स sin a प्लस b। सो y इक्वल टू r sin ओमेगा टी प्लस थीटा। और ये जो इक्वेशन आपको मिला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि यहां से तो दो वेव्स निकल रही थी, और जब वो आपस में सुपर इम्पोज हुई तो वो एक वेव बन गई, और उस एक वेव का इक्वेशन जो था वो था y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। और साइन के पहले जो भी लिखा होता है, साइन के पहले वेव इक्वेशन में जो भी है वो एम्पलीट्यूड। सो r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और ये यहां पे इस रिजल्टेंट वेव का फेज रिप्रेजेंट हो रहा ओमेगा टी प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब दो वेव्स आपस में मिल रही हैं और वो एक वेव बना रही है सुपर इम्पोज होने के बाद, उसका इक्वेशन क्या आ गया। अगले लेक्चर की सीरीज में हम देखेंगे कि इस इक्वेशन से कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को निकालेंगे। थैंक यू।